पीसीओ की वजह से हमल नहीं आ रहा। ओबेसिटी के साथ पीसीओ होता है और पीसीओ के साथ ओबेसिटी हो जाती है। नेक्स्ट साइकिल आने के लिए ओव्यूलेशन होना ज़रूरी होती है। अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल को ऐसा मॉडिफ़ाई कर लेंगे, तो आपकी बहुत सारे चैलेंजेस घर पे ही जो है वो सेटल डाउन हो जाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। हमारे यहाँ आजकल गायनी ओपीडी में प्रेगनेंसी के अलावा जो सबसे दूसरा कॉमन जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है पीसीओ, और उसके साथ साथ वो ख़वातीन जिनमें पीसीओ की वजह से हमल नहीं आ रहा। अब ये डायग्नोज़ करना कि आया पीसीओ के पेशेंट में प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं, इस चीज़ को आज मैं इस टॉपिक में एक्सप्लोर करूँगी। अब पीसीओज़ में एक्चुअली होता क्या है कि पीसीओज़ में आप इट इट इज़ गेम ऑफ हार्मोन्स। आपके हार्मोन्स जो हैं वो ड्रास्टिकली उनमें अप एंड डाउन हो जाते हैं। जिनको बढ़ना चाहिए वो कम हो जाते हैं, जिनको कम होना चाहिए वो बढ़ जाते हैं। एक ड्रास्टिकली एक जो हार्मोन्स का डिसबैलेंस है वो और ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कई पेशेंट्स होते हैं जिनमें जो सिम्पटम्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन हार्मोन्स जो है वो इतने ज़्यादा ड्रास्टिकली ख़राब नहीं हुए होते, तो उनको हमें डील करना, उनको ट्रीट करना ज़रा लेस चैलेंजिंग है बनिस्बत उसके कि जिनके हार्मोन्स बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहे हैं। अब जो मेन सिम्पटम्स जो मेन जो उसके जो क्लिनिकल इम्प्लिकेशंस हैं उसमें सबसे पहले तो ओबेसिटी है। अब ओबेसिटी जो है वो पीसीओ से इस तरह से रिलेटेड है कि ओबेसिटी के साथ पीसीओ होता है और पीसीओ के साथ ओबेसिटी हो जाती है। ये एक विशियस सर्कल है जो चलता रहता है। उसके अलावा एक्ने है, बालों का गिरना है, सर के बाल जो हैं वो कम हो जाते हैं और चेहरे और बॉडी पे जो बाल आ रहा है वो थिक और मोटा बाल आ रहा है। कई ख़वातीन की आवाज़ भी जो है वो उसमें होर्सनेस हो जाती है, मेल पैटर्न आवाज़ हो जाती है, मेल पैटर्न बाल्डनेस शुरू हो जाती है, सर के साइडों से जो है वो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, पीरियड्स का इर्रेगुलर होना। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको या तो पीरियड्स महीनों के महीने होते ही नहीं हैं, कुछ को होते हैं लेकिन जो अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग है, जो फ्लो है वो बहुत कम होता है। और कुछ को जो है इर्रेगुलर रहती है कि मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ द मंथ दे आर ब्लीडिंग। अब इन सब प्रॉब्लम्स को जो हम एक अम्ब्रेला के अंदर लाते हैं, दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें अब हमने ये देखना है कि जो मंथली एक नॉर्मल साइकिल है दैट लीड्स टू प्रेगनेंसी, उसमें क्या होता है कि आपका जो साइकिल है उसमें ओवरीज जो है एक एग प्रोड्यूस करती हैं। एक होता है या मैक्सिमम 2 एग्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि 14th डे पे जाके अपने मैक्सिमम साइज़ 18 से 22 मिलीमीटर तक पहुंचते हैं, ग्रो करते हैं, ओव्यूलेशन होती है, और अगर उस टाइम पे प्रॉपर्ली इंटरकोर्स होता है तो वो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं, तो प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन पॉलीसिस्टिक में क्या होता है कि उसमें एक की बजाय मल्टीपल एग्स रिलीज़ होते हैं, एग्स बनते हैं जो कि अपनी मैच्योरिटी तक नहीं पहुँचते, डोमिनेंट नहीं होते। उनके साइज़ 5 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, मैक्सिमम हो गया तो 8 टू 9 मिलीमीटर होते हैं, और वो 7 से 8 एग्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो जब वो मैच्योर ही नहीं होंगे, जब वो ओव्यूलेट ही नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी नहीं होगी और आपका साइकिल डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट साइकिल आने के लिए ओव्यूलेशन होना ज़रूरी होती है, और आपका जो नेक्स्ट साइकिल है दैट इज़ आफ्टर 14th डे आफ्टर द ऑनसेट ऑफ ओव्यूलेशन होता है। उसमें फिर ये है कि जब ओव्यूलेशन तो हुई नहीं तो वो फिर किसी भी रैंडम डे पे आएगा। महीने बाद आ जाएगा, 2 महीने बाद आ जाएगा, 14 दिन बाद आ जाएगा। तो इस तरह से अगला साइकिल आता है। पीसीओडी में प्रेगनेंसी के लिए सबसे पहले जो हमारा चैलेंज है वो तो ये है कि हम पेशेंट के पीरियड्स को रेगुलर करते हैं, कि पीरियड्स रेगुलर होंगे तो ओव्यूलेशन के चांसेस हैं। उसके लिए हम पेशेंट को 21 डेज के हार्मोन्स पर डालते हैं, जिसमें 21 डेज ऑन 7 डेज ऑफ। 21 डेज पेशेंट एक टैबलेट लेती है, फिर 7 डेज का रेस्ट होता है। उन 7 डेज में उसको पीरियड्स होते हैं और अराउंड आफ्टर 8th डे जो है वो नेक्स्ट उसका जो पैकेट है हार्मोन का वो स्टार्ट हो जाता है। तो जब 3 मंथ्स में हम ये देख लेते हैं कि अब पीरियड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स रेगुलर हो गए हैं, तो नेक्स्ट मंथ में हम उसको एग की मैच्योरेशन के लिए मेडिसिन्स देते हैं, जो कि टैबलेट्स भी हो सकती हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट टैबलेट से ही करते हैं। मोर देन 70% को टैबलेट से ही अफाका हो जाता है, टैबलेट से ही उनके जो एग्स हैं वो
मैच्योर और डोमिनेंट होने लग जाते हैं, लेकिन जिनके नहीं होते उनको फिर हम इंजेक्शन पे लेकर जाते हैं। नेक्स्ट मोडालिटी जो है वो उनकी फिर इंजेक्शन से हम वो एग्स प्रोड्यूस करते हैं और इसी तरह से उनका वर्कअप होता है 12वें दिन, 13वें दिन और 14th डे हम उनका स्कैन करते हैं। तो जैसे ही एग का साइज ऑप्टिमाइज हो जाता है 18 टू 22 मिलीमीटर्स, फिर उनको एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो हेल्प करता है ओव्यूलेशन में, एग के ब्रेक होने में, और उसके बाद जो है प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो मोर देन 80% हो जाते हैं। अब इसमें जो चैलेंज आता है हमें, जो जिन लोगों का लाइफ़स्टाइल जो है वो ठीक नहीं है, जिनकी डाइट्स ठीक नहीं है, उनके लिए मैं पहले भी काफ़ी बारहा ये वीडियोस बना चुकी हूँ कि प्लीज़ आप पीसीओ को जो है ठीक करने में दवाइयों से भी ज़्यादा लाइफ़स्टाइल का असर है। अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल को ऐसा मॉडिफ़ाई कर लेंगे, तो आपकी बहुत सारे चैलेंजेस घर पे ही जो है वो सेटल डाउन हो जाएँगे। सेकंड चीज़ ये है कि मुझे बहुत सारी मेरी पेशेंट्स हैं जो जिनको ओबेसिटी भी नहीं है, जिनका बीएमआई भी ठीक है और वो ये कहती हैं कि वो अपने जो है लाइफ़स्टाइल को किस तरह से मॉडिफ़ाई करें। तो उनके लिए भी मैं ये कहूँगी कि बेशक बेशक आपका वेट ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपने एक तो वो जो वही वाली डाइट्स, बेकरी, डेयरी, सोडाज़, जंक फूड, फ़ास्ट फूड, इन सबको तो आपने अवॉइड करना है सो करना है, लेकिन आपने अपनी लाइफ़ में एक्सरसाइज़ को लेकर आना है। 30 minutes a day for 7 days और 45 minutes a day for 5 days, ये दो रिजीम्स हैं जो आपको सूट करती है, आप उसको कीजिए। और ये करने से जब आपकी बॉडी में हार्मोन्स आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। इन द एंड मैं इस क्वेश्चन को आंसर करूंगी कि जी हाँ, पीसीओ के पेशेंट में प्रेगनेंसी हो सकती है अगर आप इन सारे स्टेप्स को वॉच करेंगे, इस सारी रूटीन को फॉलो करेंगे, तो you can get pregnant